जय भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में भारत की लोकप्रिय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से क्या आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बनता है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हड़प्पा। हड़प्पा है पाकिस्तान के क्षेत्र में हड़प्पा पड़ता है। पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पंजाब वाला प्रांत है, ये पंजाब वाला प्रांत है, वहीं पर हड़प्पा पड़ता है। हड़प्पा, बता दें कि हड़प्पा रावी नदी पर है। आइए अब देखते हैं यहाँ से हमको प्राप्त अवशेष जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहीं से हमको कुम्हार का चाक मिला। क्या? कुम्हार का चाक जो है हड़प्पा से हमको मिला। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। अन्नागार यानी अनाज रखने की कोठरी कहाँ से मिली? तो हड़प्पा से मिली। श्रमिकों का आवास देखने को मिलता है हड़प्पा से। हाथी का कपाल कहाँ से मिला? हड़प्पा से। और यार RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। क्या? RH-37 कब्रिस्तान यहीं से देखने को मिलता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हड़प्पा से। और यहीं से हमको लकड़ी का ताबूत मिला। लकड़ी का ताबूत जो अभी चर्च वर्च में जाओ तो जो शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है लकड़ी में चर्च में, उसी तरह का ताबूत जो है हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। यहीं से हमको कांसे की बनी इक्का गाड़ी, किसकी? कांसे की बनी इक्का गाड़ी देखने को मिलती है। ठीक, यहीं से हमको शंख का बैल, कहाँ से? हड़प्पा से हमको शंख का बैल देखने को मिलता है। अगला क्या पॉइंट है जो आपके परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से हमको जो है पारदर्शी वस्त्र वाली मूर्ति मिली। यानी पारदर्शी जो वस्त्र था वो झलक रहा था, दो इधर उधर से आर पार दिख रहा था, यानी एक झलकत रहा एकदम। तो पारदर्शी वस्त्र वाली मूर्ति कहाँ से मिली? तो पारदर्शी वस्त्र वाली मूर्ति हड़प्पा से मिली। ठीक, और यहीं से हमको कांस्य दर्पण मिला, यानी जो है कांसे का शीशा मिला। जो किसका शीशा था? कांसे का जो है हमको शीशा मिला, चेहरा देखने वाला। ठीक, यहीं से हमको मेसोपोटामिया के खानेदार मनके मिले। कहाँ से? मेसोपोटामिया के खानेदार मनके कहाँ से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता से मिले। नहीं सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थान से मिले। हम बताएं कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, रावी नदी के तट पर। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, यहाँ से है, यहीं से हमको जो है स्लेटी पत्थर, कैसा पत्थर था? स्लेटी पत्थर की बनी नृत्य वाली एक मूर्ति मिलती है। यानी नाचती हुई एक मूर्ति जो है उकेरी गई थी स्लेटी पत्थर पे। विद्वानों ने यानी इतिहासकारों ने इसकी तुलना नटराज से की। किससे की? नटराज से। यह भी हमको हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई। क्या? एक मुद्रा प्राप्त हुई। उसी मुद्रा पे जो है चित्रांकन हुआ था। किसका? एक गरुड़ था, अपने पैरों में सांप को दबाए लेकर उड़ रहा था। यानी मुद्रा पे गरुड़ का जो है सांप द्वारा दबाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह हड़प्पा से मिलता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से हमको स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से हमको एक मुद्रा आयताकार मिली जिसके एक तरफ स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया, जिससे इतिहासकारों ने पृथ्वी देवी की तुलना की। और इसके दूसरी तरफ जो ये मुहर थी, इसके दूसरी तरफ इस मुहर के हंसिया लिए हुए पुरुष अंकित किया गया था। क्या? हंसिया लिए पुरुष अंकित किया गया था, जो इतिहासकारों का मानना है कि यह एक किसान रहा होगा। ठीक, यहाँ से जो है इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं कि हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में आइए समझते हैं। इसे जो है सिंधु का बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग। मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु का बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी भूतों वाला टीला। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक, किसको? बता दें मोहनजोदड़ो की खोज जो है
मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखाल दास बनर्जी किसने किया था? राखाल दास बनर्जी, कहीं कहीं राखाल दास लिखा रहेगा, राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में जो है इसकी खोज किए थे। और बता दें मोहनजोदड़ो से क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो मोहनजोदड़ो से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ से जो है आपको पूछेगा कि यह पाकिस्तान के किस नदी में, मतलब पाकिस्तान में तो स्थित है लेकिन यह किस नदी पर है? तो यह सिंधु नदी पर स्थित है। कहाँ है? ये सिंधु नदी हमारी है और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। देखो सिंधु नदी इधर से यहाँ अरब सागर में गिर रही, तो इसके जो बगल वाला क्षेत्र यानी बगल दाहिनी तरफ जो है स्थित है, क्या? मोहनजोदड़ो दाहिनी तरफ है। यह जो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। किस प्रांत में स्थित है? परीक्षा में पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है, तो विकल्प में रहेगा सिंधु प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूच प्रांत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु प्रांत। ठीक, आइए देखते हैं अब यहाँ से हमको क्या साक्ष्य मिले जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ से हमको महान स्नानागार मिला। क्या मिला? महान स्नानागार, खूब बड़ा का विशाल स्नानागार मिला, जिसे आज आधुनिक युग में स्विमिंग पूल के नाम से जाना जाता है, यानी स्विमिंग पूल कह सकते हैं एक हिसाब से। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो स्नानागार था, इस स्नानागार में सीढ़ी जो बनी थी वो किस दिशा में बनी थी उतरने के लिए? तो यहाँ हमने बनाया है कि ये जो है स्नानागार है, ये इस स्नानागार पे जो उत्तर से और दक्षिण की तरफ जो है सीढ़ियाँ बनी थी उतरने के लिए, स्नान करके यानी उतर के जाओ इसी में स्नान करो। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मोहनजोदड़ो से इसके पश्चिम भाग में हमको एक विशाल अन्नागार यानी खूब बड़ी सी कोठरी मिली, जो है किसका? अनाज रखने वाली कोठरी यहीं से प्राप्त हुई। ठीक, बता दें कि यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशालतम इमारत क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशालतम इमारत यही अन्नागार है, वो भी मोहनजोदड़ो वाला। हालांकि हमको हड़प्पा से भी अन्नागार मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो वाला जो अन्नागार है वो जो है महत्वपूर्ण है, वो सबसे बड़ा है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ के स्नानागार के पूरब में पुरोहितों का आवास देखने को मिलता है। जो स्नानागार है इधर पूरब की तरफ हमको जो है पुरोहितों के आवास देखने को मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस यानी दुर्ग के दक्षिण सभा में हमको जो है यानी दुर्ग के दक्षिण में सभा भवन देखने को मिलता है। ये हमारा जो है ऊपरी भाग है, ये हमारा निचला भाग है। सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल है ये जो है दुर्गीकृत था, इसलिए इसे दुर्ग कहा जाता है। ये निचला स्थल था, इसलिए इसे पूर्वी टीला कहा जाता है, इसे पश्चिमी टीला भी कहा जाता है। यहीं पर जो है हमको यहाँ पर जो है इसके दुर्ग है, इसके दक्षिण के नीचे हो जाएगा, यहीं दक्षिण में हमको सभा भवन देखने को मिलता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो में। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से जो प्राप्त सड़की थी वो सबसे चौड़ी सड़क थी, सबसे चौड़ी, जिसकी चौड़ाई 9.15 मीटर थी, यानी सबसे चौड़ी। अब तक जो है सिंधु सभ्यता के जितने स्थल हैं उन स्थलों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सड़क थी वो सबसे चौड़ी सड़क थी। महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, मोहनजोदड़ो से ये पूछेगा कि कांसे की नर्तकी जो है कहाँ से मिली? तो कांसे की नर्तकी हमको मोहनजोदड़ो से मिली, वो भी कहाँ से मिली? एच.आर क्षेत्र से। कहाँ मिली? एच.आर। अब एच.आर क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि ये जो मोहनजोदड़ो जो है दो भागों में बटा था, ऊपरी शहर और निचला शहर। ये जो था क्या, ये ऊपरी शहर है, ये पश्चिमी टीला था, ये पूर्वी टीला था। इसी को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक था एच.आर, एक था वी.एस और एक था डी.के। यानी कहने का मतलब जो एच.आर क्षेत्र था, यहीं से हमको कांसे की नर्तकी देखने को मिलती है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से हमको फियांस की गिलहरी देखने को मिलती। किसकी गिलहरी? फियांस की बनी गिलहरी देखने को मिलती है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहीं से हमको कांसे की निर्मित यानी कांसे की बनी हुई
एक नग्न स्त्री की मूर्ति मिली, यानी नग्न महिला की मूर्ति, यानी नंगी महिला की मूर्ति जो है वह किस धातु की थी? कांसे की। कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहीं से हमको दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली। किसकी? दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यहीं से हमको एक मुद्रा पर चमकते हुए बंदर के साक्ष्य मिले, यानी कहने बंदर के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले। अगला जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से हमको एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं देखने को मिलती है, यानी एक सींग जेकरे एक ही सींग रही वैसे पशु वाली मुद्रा जो है हमको देखने की। एक मुद्रा था, मुद्रा पे जो है हमको एक श्रृंगी यानी एक सींग जो है बनी हुई मिली। कहाँ? मोहनजोदड़ो से। ठीक, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा जो है कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एक जो है मुहर ऐसे मिली। क्या? एक मुहर हमको ऐसे मिली जो त्रिमुखी थी। कैसी थी? यानी कहने का मतलब एक मुहर ऐसे मिली, वो मुहर किसकी थी? पशुपत नाथ की त्रिमुखी मुहर मिली। देखो ये 3 मुंह बना हुआ है। ठीक, त्रिमुखी यानी त्रिमुखी पशुपत नाथ की मुहर मिली, जिसके बाईं तरफ गैंडा था, भैंसा था, और दाहिनी तरफ हाथी था और बाघ था। नीचे 2 ठो हिरन छपे हुए थे यानी बने हुए थे। यानी पशुपतनाथ की जो त्रिमुखी मुहर मिली थी उसके बाएं तरफ गैंडा भैंसा था और दाहिने तरफ हाथी और बाघ का चित्र मिलता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछेगा कि इनमें से कौन पशुपत नाथ की त्रिमुखी मुहर पर नहीं मिले। ठीक, या ऐसे भी पूछेगा कि इनमें से कौन से पशु का जो है चित्र जो है बाईं तरफ था, कौन सा पशु का चित्र दाईं तरफ था, ऐसा भी पूछ सकता है परीक्षा में। और यह भी पूछ सकता है कि उस पशुपति त्रिमुखी की मुहर के नीचे किसका चित्र बना था, गाय का, भैंस का, हिरन का, ऊँट का। तो सही ऑप्शन आपका ऊँट का हो जाएगा। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि कितना हिरन था? 2 हिरन। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ से हमको जो है 3 सिर वाली मुहर मिली। क्या? 3 सिर वाली एक ऐसी मुहर मिली। और 3 सिर वह किसका सिर था? एक सिर जो था भैंसा का था, जो दूसरा और तीसरे नंबर का था वो बकरा था। यानी कहने का मतलब एक सिर भैंसा का था और 2 सिर जो है बकरा का था। ठीक, कहाँ से? ये मोहनजोदड़ो से। और बता दें कि मोहनजोदड़ो से जो है हमको सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, वो भी एक तांबे का वस्त्र था। क्या? यानी तांबे का एक उपकरण था, उसी में लपेटा हुआ था। देखिए ये तांबे का उपकरण है, इसी में लपेटा हुआ हमको मिलता है। ठीक, कहाँ से? यानी कहने का मतलब सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको जो है कहाँ से मिलता है? तो सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, यहाँ से हमको पैमाने का साक्ष्य मिलता है। किसका? पैमाने का साक्ष्य। और वो पैमाना सीपी यंत्र का बना था। किसका बना था? सीपी यंत्र का बना हुआ था। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ से हमको जो है घरों में कुएं के साक्ष्य मिले। हर घर में कुएं के साक्ष्य देखने को मिलते। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। बता दें कि ऐसा क्यों? दिमाग लगाइए कि यहाँ मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला, तो पनियाँ भरने के लिए कहाँ से पानी? नल तो था नहीं, यही कुआं से उसमें पानी भरा जाता था। ठीक, कुएँ से पानी भर कर जो है उसको डबाडब कर दिया जाता था ताकि सब उसमें नहाएं। तो घरों में से कुएं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। यहीं से हमको एक मुद्रा पर जो है कहने का मतलब एक ताबीज मिली, उस पर सांप लेटा हुआ मिला और चबूतरों पे भी सांप लेटा हुआ पाया गया। क्या? चबूतरों पे भी सांप लेटा हुआ पाया गया। ऐसा विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है नाग देवता की पूजा करते थे। ठीक,
अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ से एक हमको मृदभांड यानी मिट्टी का जो बर्तन, ये देखिए मिट्टी का बर्तन है, उस पे जो है स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलते हैं विशेष रूप से मिट्टी के बर्तन पे। इससे विद्वानों ने यह जो है अनुमान लगाया कि सिंधुवासी जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी मानते थे, उसी की तौर संकेत करते हैं विद्वान, ठीक। और इसी से हमको सूर्य पूजा का अनुमान लगाया जाता है। कहने का मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की ओर संकेत करता है ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक चिन्ह था, और सूर्य पूजा का भी पुष्टि करता है, ऐसा जो है इतिहासकारों का कहना है। यहीं से हमको जो है एक मुहर मिली, क्या एक मुहर मिली जिस पर नाव का चित्र बना था। किसका? नाव का चित्र बना हुआ था, ठीक। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है मोहनजोदड़ो से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सैंधो सभ्यता के अगर स्थलों की बात की जाए कि मोहनजोदड़ो से हमको सबसे बड़ी ईंट मिली। क्या? सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली हमको? तो मोहनजोदड़ो से हमको सबसे बड़ी ईंट देखने को मिलती है, ठीक। ऐसी इतनी बड़ी ईंट किसी स्थल पर देखने को नहीं मिलती जितना बड़ा जो है मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं पाकिस्तान का ही महत्वपूर्ण स्थल है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, चनहूदड़ो। क्या है? चनहूदड़ो। बता दें चनहूदड़ो की खोज मैके और एन.जी. गोपाल मजूमदार ने किया था। क्या अर्नेस्ट मैके ने? कौन? मैके ने और एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की थी, ठीक। और बता दें यह जो है यह पाकिस्तान के जो है सिंधु प्रांत में स्थित है। चनहूदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में। यह भी जो है सिंधु नदी के बाएं तट पे। अभी हमने देखा चनहूदड़ो दाहिने तट पे था, लेकिन ये जो है यहाँ पर स्थित है बाएं तट पे, ठीक। बाएं तट पर स्थित चनहूदड़ो है, ठीक। किस नदी के? सिंधु नदी के बाएं तट पर। अब आइए देखते हैं, यहाँ से हमको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह जो है चनहूदड़ो के बारे में बता दें। चनहूदड़ो एक ऐसा सैंधो सभ्यता का स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जो दुर्ग रहित था। यानी कहने का मतलब ये चनहूदड़ो का जो बना हुआ था पूर्वी और पश्चिमी टीला, हमने देखा कि जो पश्चिमी टीला था वो दुर्ग से घिरा हुआ था, लेकिन इसका जो शहर था ये दुर्ग से नहीं घिरा था, यानी दुर्ग रहित था। किसका? चनहूदड़ो। यानी दुर्ग रहित जो है शहर प्राप्त हुआ है, एकमात्र स्थल है सैंधो सभ्यता का। यहीं से हमको जो है मनका कारखाना देखने को मिलता है। यानी मनका जो गले का माला स्त्रियों बनाती हैं मनके से, वो कारखाना देखने को मिलता है। कहाँ से? चनहूदड़ो से, ठीक। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है और परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक। दिमाग लगा के इसको देखिए, ठीक। बता दें कि जैसे जो भट्ठा था, जो ईंट भट्ठा की जो पथाई हुई थी कच्ची मिट्टी से, उसे पकाने के लिए नहीं दी गई, और वो जो ईंट था वो बिछाया गया था। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा था, तो उसका पंजा जो था उसी जो क्या नहीं ईंट पर पड़ गया, और ईंट पर पड़ा और वो ईंट गया भट्ठा में पक गया, और वह जो है ईंट का साक्ष्य जो है हमको देखने को मिलता है। अर्थात कह सकते हो कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान देखने को मिलता है। यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान हमको कहाँ से मिलता है? तो चनहूदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है बाबू? चनहूदड़ो से मिलता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से हमको वक्राकार अलंकृत ईंट देखने को मिलती है। कैसी? वक्राकार अलंकृत ईंट देखने को मिलती है। कहाँ से? तो चनहूदड़ो से। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि चनहूदड़ो से अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, यहाँ से हमको जो है मेकअप की सामग्रियाँ देखने को मिलती है। मेकअप वो ब्यूटी पार्लर वाला जो महिलाएं खूब करती हैं धकाधक, यहाँ से जो है
कंघा, शीशा, उस्तरा, काजल, लिपस्टिक आदि के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। कहाँ से? चनहूदड़ों से। कहाँ से? चनहूदड़ों से। यहीं से हमको एक मनका की सुई मिली। क्या मिली? मनका की सुई यहीं से मिली। यहाँ की एक महत्वपूर्ण और विशेषता है, यहाँ की जो नालियाँ थी वो पाइप नुमा थी। कैसी थी? पाइप नुमा नालियाँ थी, वो भी पक्की मिट्टी की। यानी कहने का मतलब मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ कहाँ से मिली? तो चनहूदड़ों से मिली। एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा कि झूकर झांगड़ संस्कृत कहाँ से मिली? तो ये भी चनहूदड़ों से ही प्राप्त हुई। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से हमको एक कांस्य गाड़ी देखने को मिलती है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है चनहूदड़ों से अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ से हमको एक मुद्रा मिली। क्या? एक तो हमको मुद्रा मिली और उसी मुद्रा पे जो है 3 घड़ियाल, देखिए 1 2 3 घड़ियाल और 2 मछली का चित्र देखने को मिलता है। देखिए 2 मछली यहाँ बनी है, ये 2 मछलियाँ हैं यहाँ, और ऊपर 3 घड़ियाल बने हुए मुद्रा पर। यानी ऐसा साक्ष्य हमको कहाँ मिलता है? चनहूदड़ों में मिलता है। मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछली के साक्ष्य देखने को मिलते हैं चनहूदड़ों से। ठीक है, इतना जो है महत्वपूर्ण पॉइंट चनहूदड़ों से था, जो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो पाकिस्तान का महत्वपूर्ण स्थल है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर कौन सा स्थल है महत्वपूर्ण? सूतकांगेडोर। बता दे, सूतकांगेडोर जो है यह दास्क नदी पर है। किस नदी पर? दार्क। आरएच स्टाइन ने इसकी खोज की थी सन 1927 ईस्वी में, ऐसा लगभग की थी 1927 ईस्वी में शुरुआत करी थी। ये बता दें, यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बना, यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। यानी सबसे पश्चिमी छोर क्या है? सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो है सिंधु सभ्यता का जो है पश्चिमी छोर है। ठीक, पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी छोर है क्या है? सूतकांगेडोर। ठीक, और यह किस नदी पे है? दास्क नदी पर है। ये भी याद रखिए, दास्क नदी पर जो है सूतकांगेडोर स्थित है। ठीक, आइए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक, यहीं से हमको प्राकृतिक चट्टान देखने को मिलती है। यानी यह जो है, यह स्थल सूतकांगेडोर प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है। यानी इसके जो उत्खनन कराया गया तो देखा गया यह जो शहर था, यह जो नगर था, यह प्राकृतिक चट्टानों पर बना था। यानी प्राकृतिक चट्टान के साथ हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं? सूतकांगेडोर से। एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है सूतकांगेडोर की, महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ से हमको मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिला। यानी एक बर्तन मिला, जो है एक बर्तन हमको मिला, उसमें मनुष्य के अस्थियों का राख भरा हुआ था। यह सा साक्ष्य कहाँ से मिला? सूतकांगेडोर से मिला। बता दें, सूतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूच प्रांत में, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान का बलूच प्रांत जो है, क्या पाकिस्तान का जो बलूच प्रांत, ये बलूच प्रांत है, और ये आपका जो है सिंधु प्रांत है, ऊपर जो है पंजाब प्रांत स्थित है। ठीक, तो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है क्या? सूतकांगेडोर दास्क नदी पर। ठीक, अगला महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है सूतकांगेडोर से, क्या बन सकता है? यहाँ से हमको बेबीलोन से व्यापार के अनुमान, यानी बेबीलोन से व्यापार का जो है साक्ष्य देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब इतिहासकारों ने यह बताया कि बेबीलोन से सूतकांगेडोर के लोग व्यापार करते थे, ऐसा जो है अनुमान लगाते हैं इतिहासकार। ठीक, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं, पाकिस्तान के और महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, अगला महत्वपूर्ण स्थल है कोट दजी। कोट दजी भी, ये भी सिंधु प्रांत में है। नहीं, ये सिंधु प्रांत में, अभी हमने जो देखा सूतकांगेडोर बलूचिस प्रांत में था। कोट दजी ये सिंधु प्रांत में स्थित है। और बता दें, यह जो है किस नदी के किनारे है? यह भी जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है कोट दजी। क्या कोट दजी कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस प्रांत में? सिंध। यहाँ से हमको क्या साक्ष्य मिले जो आपके एग्जाम में बनते हैं? तो यहाँ से हमको चित्रित
मृदभांड देखने को मिलते हैं और यहीं से हमको मातृ देवी की प्रतिमा देखने को मिलती है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, यहाँ से हमको पत्थर के वाणाग्र यानी पत्थर के बाण, यानी जो ये पत्थर का बाण बनाया जाता है, जो सामने जो नोक वाला भाग था यहाँ पत्थर लगा दिया जाता था और बाकी ये सब धातु से निर्मित कर दिया जाता था। तो पत्थर के वाणाग्र कहाँ से देखने के मिलते हैं? कोट दीजी से। कहाँ से मिलते हैं? कोट दीजी से। यहीं से हमको कांसे की अंगूठी देखने को मिलती है। क्या? कांसे की अंगूठी देखने को मिलती है। क्या? कांसे की अंगूठी कहाँ से देखने को मिलती है? तो कोट दीजी से। ठीक, इतना जो है महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।